तो जैसे कल हम लोग सब बात कर रहे थे कि सब कुछ एक धागे की डोर से बंधा हुआ है और हमारी जो बॉडी है वो भी धागों का एक जाल है जिसमें ये ताना बाना बुना हुआ है। तो इसी तरह से मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ इंसान में नहीं बल्कि हर चीज़ में। अगर आप एक सूखी हुई पत्ती को देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसका ताना बाना है, ये एक तारों से बनी हुई है, ये इसका स्केलेटल सिस्टम है। इसी तरह से अगर हम जैसे किसी कपड़े को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे धागे निकले हुए हैं और इन धागों के ऊपर ही ये कपड़ा सिला जा सकता है। तो किसी भी चीज़ की बेसिक यूनिट एक धागा ही है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ सूखे हुए पेड़ों में दिखाती हूँ। देखिए, आप ये सूखे हुए पेड़ों को देखेंगे तो इनका जब सूख जाएंगे तब देखेंगे इनकी बेसिक यूनिट एक धागा ही है। आपको सिर्फ रेशे रेशे ही दिखाई देंगे। ये जैसे सूखे हुए फूल हैं, ये भी आप देखेंगे कि इनमें से भी सब धागे धागे निकल रहे हैं। ये देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो या इंसान हो, सबकी जो बेसिक यूनिट है वो ये धागे हैं, इन जिनको बोलते हैं नाड़ियाँ। तो हर एक इंसान में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इन नाड़ियों के थ्रू हमारी बॉडी में एक लाइफ एनर्जी, एक लाइफ फोर्स जाती है। यही हमारी एनर्जी का स्रोत है। हम इन नाड़ियों की बात कर रहे थे, तो अगर इन नाड़ियों में कोई भी ब्लॉकेज आ जाती है या इसमें कोई भी ताना बाना, इसमें खिंचाव शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पर एनर्जी कम सप्लाई होने लगती है या कहीं पर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं या और वहीं पर उसी तरह से बीमारी होने लगती है। तो सबसे पहला डायग्नोसिस का तरीका क्या है कि हमारी नाड़ियों में खींचातानी हो रही है, वो है नाभि का गिर जाना। तो गाँव में आजकल भी दाइयाँ सबसे पहले नाभि को देखते हैं कि नाभि गिरी हुई है या नहीं है, उसको ठीक करते हैं और फिर आगे का इलाज करते हैं। तो अब होता क्या है, अगर हमारी ये नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से ये बॉडी में स्प्रेड है, कौन सी नाड़ी में कौन सा ऑर्गन आता है, कौन सा सिस्टम आता है और किस तरह से वो वर्क करता है। बट अगर फाइनली आपका कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो वो उस ऑर्गन को काट पीट के ठीक कर देता है या वो सोचता है कि वो ऑर्गन खराब है और उसको ठीक कर देता है। और वहीं हमारी वैदिक साइंसेस क्यों सक्सेसफुल हैं? हमारी वैदिक साइंसेस करती हैं नाड़ी शोधन। सबसे पहला काम है उनका इन नाड़ी को प्यूरिफाई करना। जैसे ही आप इन नाड़ियों को प्यूरिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो ठीक हो जाएगा और थोड़े ही दिन में आपका वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताती रहूंगी, क्योंकि एकदम से सब कुछ बताओ तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो बने रहिएगा, अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे नाड़ियों के ऊपर। थैंक यू।